एक घने, शांत और हरे भरे जंगल में विभिन्न तरह के पक्षी रहते थे। मुनिया चिड़िया, बन्नी बुलबुल, शामू तोता, वीरू कबूतर, मैना बहन और नन्हा गौरैया सब अपने अपने घोंसलों में रहते, गीत गाते और खुश रहते थे। जंगल में शांति और आनंद था, पर एक चीज की कमी थी। सब एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे। हर पक्षी सोचता, मुझे किसी की क्या जरूरत, मैं अकेला ही ठीक हूँ। एक दिन जंगल में एक बड़ा बाज आया। वो तेज, चालाक और बहुत ताकतवर था। उसे जंगल के छोटे पक्षी आसान शिकार लगते थे। वो रोज किसी न किसी पक्षी के घोंसले पर हमला करता और कोई भी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाता। एक सुबह मुनिया चिड़िया रोते हुए बोली, बाज ने आज मेरे अंडे ले जाने की कोशिश की, मैं तो किसी तरह बच पाई। इस पर तोता शामू बोला, हम सब अलग अलग हैं, इसीलिए बाज को मौका मिलता है। अगर हम सब साथ हों तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ पक्षी बोले, हम छोटे हैं, नाजुक हैं, हम मिलकर भी क्या कर लेंगे। बुलबुल बन्नी ने समझाया, शक्ति आकार में नहीं, एकता में होती है। धीरे धीरे सब पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने योजना बनाई कि अगर बाज हमला करे तो सब मिलकर शोर मचाएंगे, उसके ऊपर उड़कर हमला करेंगे और उसे डराएंगे। किसी के अकेले से कुछ नहीं होगा, पर सब मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। अगले ही दिन बाज फिर आया। उसने इस बार गौरैया के घोंसले पर झपट्टा मारा। जैसे ही उसने हमला किया, पूरे जंगल के पक्षी एक साथ उड़ पड़े। सबने मिलकर उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। छोटे पक्षियों ने चहचहाकर शोर मचाया, बड़े पक्षियों ने अपने पंखों से बाज को धक्का दिया और कुछ तो उसके ऊपर उड़कर चोट से चोट मारने लगे। पहली बार बाज को महसूस हुआ कि ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ के पक्षी अकेले नहीं, बल्कि एक मजबूत झुंड है। वो घबराकर पीछे हट गया और तेजी से आसमान में उड़ता हुआ जंगल से दूर चला गया। उसने सोचा, जहाँ एकता हो वहाँ शिकार करना मुश्किल है। बाज के जाते ही पक्षियों ने खुशी खुशी गाना गाया। मुनिया बोली, देखा, जब हम सब एक साथ थे तो सबसे ताकतवर बाज भी डर गया। मैना हंसते हुए बोली, हमें अब समझ आया, अकेले हम कमजोर हैं, पर साथ हो तो सबसे मजबूत। उस दिन के बाद सभी पक्षी एक परिवार की तरह रहने लगे। वो एक दूसरे की मदद करते, साथ में खेलते, गाते और अपने घर की रक्षा मिलकर करते। जंगल फिर से खुशियों से भर गया।